भाजपा ने नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक मैसेज देने की कोशिश की है। यह फैसला सिर्फ एक पोस्ट भर का नहीं है, इसके पीछे पार्टी की स्ट्रेटजी, आगे की राजनीति और कई राज्यों की तैयारी भी जुड़ी हुई है। कैसे? आज 5 पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा। मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। पहला मैसेज है कि हर कार्यकर्ता आगे बढ़ सकता है। नितिन नबीन कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें इतना बड़ा पद मिला है। इसका मतलब साफ है कि भाजपा यह दिखाना चाहती है कि यहाँ सिर्फ बड़े नेता या उनके रिश्तेदार ही आगे नहीं आते। अगर आप पार्टी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको भी मौका मिल सकता है। पहले भी पार्टी ने मोहन यादव, भजन लाल, विष्णु साय जैसे कम जाने पहचाने लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर यही बात कही थी। इससे नीचे तक काम करने वाले यानी ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। साथ ही दूसरी पार्टियों पर भी सीधा तंज जाता है, जहां ज्यादातर पद एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं। बिहार में पार्टी खुद ही सरकार बनाने की तैयारी में है। इस नज़र से भी यह फैसला अहम माना जा रहा है। साथ ही युवाओं को आगे लाने की बात भी पार्टी लगातार कर रही है। दूसरा रीजन है सवर्ण वोटर को साथ बनाए रखने की कोशिश। यह फैसला भाजपा के पुराने सवर्ण वोटरों को ध्यान में रखकर भी लिया गया माना जा रहा है। पार्टी यह बताना चाहती है कि वह इस वर्ग को नजरअंदाज नहीं कर रही। नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं, इससे बंगाल के कायस्थ समाज तक भी एक सीधा संदेश जाता है। बंगाल में यह समाज लंबे समय से ममता बनर्जी के साथ रहा है। बिहार और बंगाल के कायस्थ समाज के बीच पुराने रिश्ते हैं, इसलिए अगर भाजपा किसी कायस्थ नेता को बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसका असर बंगाल में भी पड़ सकता है। तीसरा कारण है गृह मंत्री अमित शाह से अच्छी बॉन्डिंग। नितिन नबीन की अमित शाह से अच्छी बनती है, इस फैसले की वजह भी ये माना जा रहा है। और भाजपा में अमित शाह की बात शायद ही काटी जा सकती है, ये सबको पता है। नबीन के आने से संगठन और सरकार के बीच काम आसान हो सकता है, फैसले जल्दी होंगे और चीजें साफ रहेंगी। उनके फैंस कहते हैं कि नबीन ज्यादा दिखावा नहीं करने वाले नेता हैं, वे जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं, इसलिए कार्यकर्ताओं से भी आसानी से जुड़ पाते हैं। उनके पक्ष में एक और प्लस पॉइंट है उनका काफी लो प्रोफाइल नेता होना। इस खासियत की वजह से वे ग्राउंड पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं। भाजपा जैसी पार्टी हमेशा से ही हाईकमांड कल्चर के खिलाफ रही है, तो उस भूमिका में नबीन आसानी से फिट हो रहे हैं। चौथा और इम्पोर्टेंट रीजन है भाजपा की नई सोशल इंजीनियरिंग। अब भाजपा सिर्फ एक मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही, वह देख रही कि किस इलाके में किस तरह की सोच है और वहां कैसे बात रखनी है। भाजपा पर अक्सर कहा जाता है कि वह सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी है। बिहार से कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी इस बात को तोड़ना चाहती है। नबीन के जरिए बिहार, बंगाल और असम के कायस्थ समाज को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ चुनाव में उन्होंने चुपचाप संगठन को मजबूत किया था और पार्टी को बड़ी जीत मिली थी। पार्टी को उम्मीद है कि वे यही काम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी कर पाएंगे। लास्ट में आपको ऐसा रीजन बताता हूं जो सीधे अगले चुनाव से जुड़ा हुआ है। ममता के सामने एक शांत चेहरा। नितिन नबीन को बंगाल के लिए भी एक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। उनका शांत और सीधा स्वभाव ममता बनर्जी की तेज राजनीति के मुकाबले एक अलग ऑप्शन बन सकता है। और बंगाल में भाजपा की बड़ी दिक्कत यह रही है कि वहां उसका कोई मजबूत और भरोसेमंद चेहरा नहीं रहा। नबीन के जरिए पार्टी इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर सकती है। कुल मिलाकर यह फैसला दिखाता है कि भाजपा आने वाले समय की राजनीति के लिए अभी से मोहरे सेट कर रही है। आप अपना टेक कमेंट बॉक्स में दें और देखते रहिए India.com।